The Suitor and Papa by Anton Chekhov. You are getting married, I hear, said one of his friends to Pyotr Petrovich Milkin at the summer ball. When are you going to throw your steak party? ये कहानी है द स्यूटर एंड पापा। कहानी जो है एक शूटर की और एक पापा की। पापा एक लड़की का पापा है और शूटर यानी कि जो के जो माना ये जाता है कि ये सूट मांग के लिए लड़का है जो चाहता है कि एक लड़की से शादी करे जिस लड़के का वो पापा है। तो टाइटल यही बात बताता हमें और कहानी में भी यही बात है कि कैसे कहानी चलती आगे ये पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा। तो पहला पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं। यू आर गेटिंग मैरिड आई हियर said one of his friends to Pyotr Petrovich Milkin at the summer ball. तो एक समर बॉल पे एक समर बॉल यानी कि समर की पार्टी हो रही थी। तो उस पार्टी में प्योर पेट्रोविच मिल्किन के दोस्तों में से एक दोस्त ने इसको कहा प्योर पेट्रोविच मिल्किन को, यू आर गेटिंग मैरिड आई हियर, क्या तो मैंने सुना कि तुम शादी करने जा रहे हो, तुम शादी करने जा रहे हो। आई हियर, आई एम हियरिंग नहीं होता है, देखना ये इंग्लिश का अंदाज है। आई हियर यानी मैं सुनने में आता है। यू आर गेटिंग मैरिड, व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो योर स्टेक पार्टी, तो कब तुम अपनी स्टेग पार्टी दे रहे हो। स्टेग पार्टी होती है ऐसी पार्टी जिसमें खाली मेल फ्रेंड्स हिस्सा लेते हैं। स्टेग पार्टी इसके उल्ट में होती है, इसके बरकस एक लड़की जब खाली लड़की यानी अपनी सहेलियों को ही पार्टी देती है तो उस पार्टी को कहा जाता है हैन पार्टी। वो इसका डायरेक्ट अपोजिट है। स्टेग पार्टी वो पार्टी है जब लड़का सिर्फ अपने मेल फ्रेंड्स को ही पार्टी देता है। तो यही पूछा इसके दोस्त ने इसको कि कब तुम अपनी पार्टी देने जा रहे हो क्योंकि तुम शादी करने जा रहे हो। Where did you hear I was getting married? said Milkin blushing. तो क्या था, मिल्किन ने ब्लश करते हुए कहा, यानी मिल्किन लाल होते हुए वो कह रहा है, जवाब में पूछ रहा है इसको, Where did you hear I was getting married? तो कहाँ सुना तुमने कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। ने सुना कहा ये बात। ब्लश होता है लाल हो जाना, लाल गुस्से से भी हो सकता है आदमी और लाल शर्मिंदगी से भी हो सकता है। यहाँ मुझे लगता है गुस्सा ही है इसको। What fool told you that? ये पता चलता है इसी से कि ये इसको गुस्सा है। What fool told you that? किस गधे ने तुम्हें ऐसा कहा, कौन बेवकूफ तुम्हें ये कहता है। Everybody is saying so and everything goes to show it. कहता है हर कोई यही कह रहा है और हर चीज यही दिखा रही है। No use covering up, छुपाने की जरूरत नहीं, कवर अप करने की जरूरत नहीं। माय डियर फेलो इसी को कहा प्योर पेट्रोविच मिल्किन को। You think we don't know anything, तुम सोचते हो कि हम कुछ नहीं जानते। But we can see right through you, लेकिन हम तुम्हारे अंदर से झांक सकते हैं, तुम्हारे अंदर से देख सकते हैं। And we know, और हम जानते हैं। ही से मतलब है हंसने के लिए, ये वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं हंसने को। हंसने के लिए जब वो लिखाई में आता है, लिखने में आता है तो ऐसा ही लिखा जाता है ही, यानी कि वो हंस के कह रहा है। Everything goes to show it, हर चीज ऐसा दर्शाने जा रही है। You spend whole days with Kondrashkins, तुम पूरे दिन गुजारते हो Kondrashkins के घर। You have dinner there, तुम वहाँ डिनर करते हो। You have supper there, तुम वहाँ सफर करते हो। डिनर और सफर ये दो वर्ड्स आए हैं। डिनर यहाँ पर आमतौर से शाम के खाने के लिए कहा जाता है और सफर भी शाम के खाने के लिए कहा जाता है, जो हमारे यहाँ वर्ड्स का यूजेज है। लेकिन जो इंग्लिश कंट्रीज है उनमें डिफरेंट किस्म के कल्चर्स में डिफरेंट यूजेज है। कुछ इलाकों में
डिनर दिन के खाने को भी कहा जाता है। खैर हमें उधर उतना नहीं जाना है। डिनर हम यहाँ शाम के खाने को कहते हैं, और सपर जो है ये कहते हैं शाम के जो लाइट खाना होता है, स्नैक्स वगैरह हल्का खाना, उसको हम सपर कहते हैं। वैसे जनरली अगर किसी को खाना खिलाना हो तो वो डिनर ही कहा जाता है। यू सिंग बैलेड्स, तुम बैलेड्स गाते हो, तुम लव गाने गाते हो। बैलेड होती है वैसे ऐसा गाना जिसमें एक कहानी हो। यहाँ वैसे खाली लव सॉन्ग से मुतालिक है। यू डोंट गो फॉर वॉक्स विद एनीवन एक्सेप्ट नस्टिया कंड्रिश्किना, कहते तुम किसी के साथ वॉक्स पे नहीं जाते हो, तुम सैर करने किसी के साथ नहीं जाते हो सिवाय के नस्टिया कंड्राश्किना के साथ। और ये वही लड़की है जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। ये ख्याल है कि ये इसी लड़की के साथ शादी करने जा रहा, ये इसी का शूटर है, ये ऐसा लगता है। एंड शी इज द ओनली वन यू टेक बंचेस ऑफ फ्लावर्स टू, और कहता है ये बस अकेली है कि जिसके लिए तुम फूलों के गुलदस्ते लेकर जाते हो। वी सी एवरीथिंग, हम हर चीज देखते हैं। आई मेट नस्टियाज फादर द अदर डे, कहते मैं किसी दिन मिला नस्टिया के बाप के साथ, अदर डे पिछले किसी दिन। एंड ही सेज इट इज इन द बैग, यानी कि ये इन द बैग है, ये प्रपोज्ड है, ऐसा होने जा रहा है। इन द बैग होता है, इडियोमैटिकली कहा जाता है कि ये प्रपोजल में है, डिजायर्ड है। एंड द वेडिंग विल टेक प्लेस एज सुन एज यू मूव बैक टू टाउन फ्रॉम द कंट्री, और वेडिंग हो जाएगी जैसे ही तुम मूव बैक करोगे टाउन से कंट्री की तरफ। वेडिंग एक होती मैरिज, जनरल शादी को मैरिज कहते हैं, लेकिन जब शादी का फंक्शन होता है तो उस फंक्शन को कहा जाता है वेडिंग। तो वेडिंग हो जाएगी जैसे ही तुम मूव बैक करोगे टाउन से कंट्री की तरफ, यानी कि शहर से गांव की तरफ। कंट्री से मुराद है यहाँ द विलेज एरिया, द रिमोट एरियाज। वेल गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छा ठीक है, गॉड ब्लेस करे तुम्हें, खुदा खैर करे तुम्हारी। आई एम ग्लैड फॉर कंड्राश्किन सेक रादर देन यूअर्स, मैं खुश हूँ कंड्राश्किन के लिए बनिस्बत के, बजाय के तुम्हारे के। द पुअर फेलोज गॉट 7 daughters, बेचारे की 7 बेटियां हैं। और देखो 7 को रिपीट किया है इसने, 7 को रिपीट किया है, यानी कि जोर के लिए बात कही गई। द पुअर फेलोज गॉट 7 daughters, बेचारे की 7 बेटियां हैं। 7 तो जोर दे के बात है, 7 यानी कि 7 बेटियां। और आगे इस इम्फेसिस को क्लियर कर दिया है, दैट्स नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। एट लीस्ट ही हैज गॉट वन ऑफ देम फिक्स्ड अप, कहते कम से कम उसकी एक लड़की की शादी हो जाती है, उसकी फिक्स अप हो जाती है, कम से कम एक लड़की फिक्स अप हो जाएगी, यानी उसकी शादी हो जाए। ब्लास्ट, ब्लास्ट जब कोई कोई बुरी बात कहनी हो, जब गुस्सा आ रहा हो, तो ये वर्ड्स अदा किए जाते हैं। ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब हाउ इन्फ्यूरिएटिंग, कितनी गुस्से वाली बात है। थॉट, मिल्किन ने सोचा, ये ख्याल में ही उसको गुस्सा आ रहा है और आगे सोच रहा है। दैट्स द 10th one who has told me I am marrying Nastia, कहता ये 10वां है जिसने मुझे बताया कि मैं नस्टिया से शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है इसको। हाउ डिड दे वर्क दैट आउट, इन्होंने इसको वर्कआउट कैसे किया। वर्कआउट होता है किसी कैलकुलेशन करके किसी बात पे आ जाना, कि इसका अंदाजा कैसे इन्होंने लगाया। डैम डैम, ये भी गुस्से वाले टर्म्स हैं। डैम तो वैसे लानत के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ खाली इससे गुस्से का इजहार है। बिकॉज आई डाइन एवरी डे एट द कंट्राश्किंस, क्योंकि मैं हर दिन खाना खाता हूँ कंट्राश्किंस के घर। एंड गो फॉर वॉक विद हर, और उसके साथ वॉक्स पे जाता हूँ। नो, कहता नो नहीं, इट्स टाइम टू स्टॉप दीज रूमर्स, इट्स डेफिनेटली टाइम, कहता है अब ये वक्त आया है कि इन अफवाहों को रोक दिया जाए, रूमर्स को रोक दिया जाए। इट्स डेफिनेटली टाइम, ये यकीनन टाइम है। और बिफोर आई नो वेयर आई एम, नहीं तो इससे पहले कि जब मैं जानूं कि मैं कहाँ हूँ।
दे विल गेट मी हिच्ड, वो मुझे हिच कर देंगे, वो मेरी शादी करा देंगे। हिच करना, किसी को शादी करना। द मेनेसिस, ये जो मेनेसिस हैं, मेनेसिस होते हैं ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। तो अब ये उसी की उन्हीं की बात कहा है इनने, क्योंकि इसको एक तरह का थ्रेटनिंग इसको लगता है ये कि इस अपने दोस्त का कहना। आई विल ड्रॉप इन टुमारो, कहता मैं ड्रॉप इन करूंगा, इसके घर चला जाऊंगा कल। एंड सॉर्ट इट आउट विद दैट ब्लॉकहेड ऑफ कंड्राश्किन, और उस गधे के साथ, उस ब्लॉकहेड कंड्राश्किन के साथ सॉर्ट आउट करूंगा, यानी बात को निपटा लूंगा। सो दैट ही वोंट होप इन वैन, ताकि वो इन वैन होप नहीं करे, बेसूद बेकार में उम्मीद नहीं रखे। एंड हे हु, ये भी ऐसे ही आवाज लगाने वाली बात है। On the day after this conversation, on the day after this conversation, उसी दिन, हालांकि ऊपर पढ़ रहे हैं हम कि रूट कहता कि मैं कल ड्रॉप इन करूंगा, लेकिन यहाँ उसी कहानी में आगे पढ़ के बात आ रही है कि उसी दिन, उसी कन्वर्सेशन, उसी बातचीत के बाद, दोस्त के साथ जो बातचीत हो गई इसी दिन, इस बातचीत के बाद, एन एम्बेरेस्ड एंड समवट फ्राइटेंड मिल्किन, एक पशेमान और कुछ डरा हुआ मिल्किन, कुछ डरा हुआ घबराया हुआ ये मिल्किन, went to the court counselor Kondrashkin's study, चला गया कोर्ट काउंसलर कंड्राश्किन के स्टडी में। ये मिल्किन कुछ डरा हुआ था और चला गया कोर्ट काउंसलर कंड्राश्किन स्टडी। कोर्ट काउंसलर है ये कंड्राश्किन, ऊपर पढ़ा हमने, यही कंड्राश्किन है लड़की का बाप। तो इस कंड्राश्किन के घर चला गया ये, उसकी स्टडी में पहुंचा। स्टडी है वो रूम जहां पर काउंसलर जो है, कोर्ट काउंसलर है, वो सरकारी वकील जो है, ये कोर्ट का वकील अपनी पढ़ाई करता है, तो ये उसका स्टडी है। प्योर पेट्रोविच said his host in greeting, और जैसे प्योर पेट्रोविच इसका नाम लिया इसने सीधा, इस कंड्राश्किन ने, लड़की के बाप ने, प्योर पेट्रोविच, उसने सलाम करते हुए कहा, ग्रीटिंग में कहा, हाउ आर वी गेटिंग ऑन, कैसी गुजर रही है हमारी, ये भी मजाक के तौर पर है, हमारी कैसी, यानी कि एक्चुअली तुम्हारी कैसी गुजर रही है। मिसिंग हर, याद आ रही है उसकी, नस्टिया की याद आ रही है। ही, तो ये फिर वही बात है जो मैंने ऊपर बात बताई। नस्टिया विल बी हियर इन अ जिफी, नस्टिया यहाँ आ जाएगी, इन अ जिफी, इन अ शॉर्ट मोमेंट, जिफी होता है एक छोटा सा लम्हा। शी हैज जस्ट पॉप्ड ओवर टू गसोस, तो वो अभी अभी गई है गसोस के घर, गसोस दूसरा कोई घर होगा, उनके घर गई है फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए वो गसोस के घर गई है। As a matter of fact, I haven't come for Anastasia Krylona, mumbled Milkin, scratching his eye in the embarrassment. I have come to see you. There is a certain matter I must discuss with you. I have got something in my eye. तो कहता है as a matter of fact, यानी कि जो matter of fact है, मामला है, जो हकीकत वाली बात है। I haven't come far, यहाँ far है, I haven't come far Anastasia Krylona, मैं Anastasia Krylona के लिए नहीं आया हूँ, मैं Anastasia Krylona के लिए नहीं आया हूँ। Mumbled Milkin, मिल्किन बुड़बुड़ाते हुए कह रहा, मुंबल होता बुड़बुड़ाना, ऐसे इस तरह से बोलना कि दूसरे को ज्यादा समझ में भी नहीं आए। Scratching his eye in the embracement, और अपनी आँख को मल रहा है, स्क्रैच कर रहा है एम्ब्रेसमेंट में। एम्ब्रेसमेंट मतलब पशेमानी में, जब आदमी शर्मिंदा हो जाता है तो उसको एम्ब्रेसमेंट कहते हैं। ये इसका अंदाज ही, आँख मलने का अंदाज है कि इसको एम्ब्रेसमेंट है, पशेमानी में कह रहा है। अब लड़की के बाप से बात कर रहा तो शर्मिंदगी तो होगी। आई हैव कम टू सी यू, कहता है मैं आया हूं तुमसे मिलने के लिए। सी से मतलब देखना होता है, लेकिन सी से मतलब इंग्लिश में मिलना भी होता है। देयर इज अ सर्टेन मैटर आई मस्ट डिस्कस विद यू, कहता है एक खास मसला है जो मुझे तुमसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। मस्ट यानी कि ऐसा मॉडल जो ऑब्लिगेशन बताता है, जो कंपल्शन कर देता है।
I have got something in my eye. मेरे आंख में कुछ गया है, जो अभी पढ़ा हमने ऊपर के, स्क्रैच कर रहा था अपनी आंख को, तो अब कह रहा है कि मेरी आंख में कुछ गया है। अब गया होगा या नहीं गया होगा, लेकिन लगता है कि एम्ब्रेसमेंट में है, ये अपनी आंख मले जा रहा है। And what is it you intend to discuss? said Kondrashkin with a wink. उसको Kondrashkin को अभी भी उम्मीद है, तो आंख मारते हुए, विंक करते हुए कह रहा है इसको। And what is it you intend to discuss? वो क्या बात है कि जिसको तुम डिस्कस करने की का इंटेंड करते हो, तुम्हारी इंटेंशन है, तुम्हारी नीयत है इसके बारे में बातचीत करने की, वो क्या है? कंट्रास्टिन को लगता है ये प्रपोज करने के लिए आया है। ही Why are you so flustered? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फ्लस्टर्ड होता है जब आदमी नर्वस हो, नर्वसनेस आ जाए तो वो फ्लस्टर्ड कहलाया जाता है। My dear chap, मेरे डियर चैप, मेरे डियर फेलो, wet behind the ears, that's your trouble. तुम वेट बिहाइंड द ईयर्स हो, ये है तुम्हारी ट्रबल। वेट बिहाइंड द ईयर्स ये एक ईडियम है। ईडियम के तौर पर कहा जाता है किसी को, अगर हम कहेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स तो इसका मतलब होता है इमैच्योर होना। वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कि तुम इमैच्योर हो, प्रपोज नहीं कर सकते हो, यही है तुम्हारी मुश्किल। इसको लगता था कि प्रपोज करने के लिए आया है, इसलिए फ्लस्टर्ड जैसा है, घबराया जैसा है, तो इसको ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली इनकार करने के लिए आया है, ये अंदाजा नहीं इसको। आई नो वट यू वॉन्ट टू डिस्कस, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो डिस्कस करना। ही इट्स अबाउट टाइम डैश डैश डैश, और ये कहने का मतलब इसका कि अब इट्स अबाउट टाइम टू दैट यू प्रपोज, कि तुम प्रपोज करो। टू पुट इट इन अ नटशेल, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, तो ये द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आई हैव कम टू से गुड बाय टू यू, आई एम लिविंग टुमारो। टू पुट इट इन अ नटशेल, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि ये ब्रोकन सेंटेंस है, बीच बीच में टू तोड़ दिया गया है, बीच बीच में डैशेस हैं इसके, तो इससे मतलब ये है कि ये बोल नहीं पा रहा है। तो कहता है टू पुट इट इन अ नटशेल, अगर इसको बात को मुख्तसर में डाल दिया जाए, टू पुट इट इन अ नटशेल, टू से समथिंग ब्रीफली, टू पुट इन समथिंग इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, नटशेल में डाल दें किसी बात को, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, बोलने के अंदाज में, यानी कि बोलने के अंदाज में अगर इसको बहुत मुख्तसर किया जाए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आई, कहता है हकीकत, मसले की हकीकत ये है कि मैं, तो रुक रहा है ये फिर, आई हैव कम टू से गुड बाय टू यू, कहता मैं आया हूं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए, मैं आया हूं तुम्हें अलविदा कहने के लिए, यानी मैं यहाँ निकल रहा हूं तो तुम्हें बस गुड बाय कहने जा रहा हूं। आई एम लिविंग टुमारो, मैं कल रवाना हो रहा हूँ, का मैं कल निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इसको वो लड़की का बाप ये सोच रहा है कि ये शायद शादी का प्रपोजल लेके आया है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ये लड़का बोल रहा है कि मैं बस जा रहा हूँ कल। हाउ डू यू मीन लिविंग, कैसे तुम्हारा मतलब है लिविंग का, निकल जाने का, रवाना होने का? आस्क्ड कंड्राशकिन, हिज आईज बल्जिंग, कंड्राशकिन ने पूछा, उसकी इसकी आंखें बल्ज होती हुई है, बाहर की तरफ निकल आती हुई। अब इसको अंदाजा लगा कि मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। क्वाइट सिंपली लिविंग, दैट्स ऑल, कहता है बस मैं लिविंग हो रहा हूँ, मैं रवाना हो रहा हूँ, बस यही है। परमिट मी टू थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल हॉस्पिटैलिटी, कहता है मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम्हारी कॉर्डियल हॉस्पिटैलिटी के लिए, तुम्हारे दिल्ली मेहमान नवाजी के लिए। कॉर्डियल हिज हॉस्पिटैलिटी, कॉर्डियल हॉस्पिटैलिटी। योर डॉटर्स आर सो नाइस, तुम्हारी लड़कियां इतनी अच्छी हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट द मोमेंट्स विच, मैं कभी भी ये मोमेंट्स भूल नहीं सकता, विच, जो के डैश डैश डैश।
Allow me, said Kondrashkin, going purple in the face. अब ये Kondrashkin कह रहा उसको allow me, और ये पर्पल हो रहा, लाल हो रहा है। पर्पल वैसे ऐसा कलर होता है जो ब्राउन एंड रेड मिक्स्ड होता है, उसको पर्पल कहते हैं। ब्राउन एंड ब्लू जो मिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं पर्पल कलर, लेकिन यहाँ रेड से मुतालिक है। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड यू, मैं पूरी तरह से तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स एवरी मैन हैज द राइट टू गो अवे, बेशक हर आदमी को हक बनता है कि वो चला जाए। यू कैन डू वट एवर यू प्लीज, तुम कर सकते हो जो कुछ तुम्हें खुशी है, जो कुछ तुम चाहते हो। बट लेकिन इन माई डियर सर, लेकिन मेरे डियर सर, यू यू आर इवेडिंग द इशू, तुम इशू को इवेड कर रहे हो। इट इज डिसऑनेस्ट, ये डिसऑनेस्ट है, ये बेईमानी है, ये डिसऑनेस्टी है। देखो अंदाज है इंग्लिश का कि ये डिसऑनेस्टी है, ये बेईमानी है, ये सही तरीका नहीं है, डिसऑनेस्ट अंदाज है तुम्हारा। आई आई डोंट अंडरस्टैंड, ये फिर ब्रोकन सेंटेंस है उसी तरह से, क्योंकि ये लड़का ज्यादा बोल नहीं पा रहा है। इन व्हाट वे एम आई इवेडिंग इशू, मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ तो किस तरह से, इन व्हाट वे, किस अंदाज से, किस तरीके से, एम आई इवेडिंग द इशू, मैं इशू को इवेड कर रहा हूँ, मैं मसले को टाल रहा हूँ।